देखिए, स्टेटहुड तो हमारा राइट है। स्टेटहुड हमारा, जिस तरह इस मुल्क के बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह हमारा भी राइट है। हम हमारे पूछने के बगैर हमसे स्टेटहुड लिया गया, और स्टेटहुड अगर हमारा हक है तो हमको, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह यहाँ के इस मुल्क के वजीर आजम ने, होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोगों की डिमांड है और वो स्टेटहुड की, वो जल्दी से जल्दी दे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रुके हुए हैं स्टेटहुड की वजह से। हम चाहते हैं कि जल्दी स्टेटहुड आ जाए ताकि यहाँ के जो मसाइल है वो ठीक हो जाए। जहाँ तक उमर साहब की बात है, उन्होंने क्लियर कर दिया स्टेटहुड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जगह हम अपना जो कॉल है, जो हमारा एजेंडा है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ना हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो मैंडेट दिया गया है गवर्नमेंट को, तो उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है और नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और कल भी पठानिया साहब का बयान सामने आया है कि कई बार इन्होंने कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस में, लगभग 5 बार की मुलाकात हो जाए बीजेपी के साथ और किसी न किसी तरीके से बीजेपी को कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। देखिए, अगर ऐसी बात होती, और हमें जानते हैं 2014 में बीजेपी के साथ जाके क्या हुआ इस रियासत को, तो हमने पहले ही दिन कहा है कि हम बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ है और वो हमेशा रहेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, आज 1 साल होने को है, वो भी उनके भी एमएलएज हैं उधर, उनसे पूछे क्या स्टेटहुड के बगैर वो अलग से हमारे पास आते हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, अफसर मान नहीं रहे हैं, तो वो उनसे वो जवाब और सवाल कीजिए। जबकि वो, उनकी मदद होनी चाहिए थी, वो दिल्ली में जाकर ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो रियासती स्टेटस है वो जल्द से जल्द आ जाए ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल, देखिए ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूरत नहीं है, ये हर एक बाशिंदा जो है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए, हर एक शोबे में मुझे लगता है उसके लिए। इसमें सियासत जितनी हम कम करें उतनी, हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करके जल्द से जल्द हमको स्टेटहुड ला के दे। बीजेपी का ये एलिगेशन है, जब भी असेंबली लगती है ऐसे बिल्स प्रेजेंट करती है जो वहाँ पे हंगामा कर देती है, इससे वो कहीं ना कहीं दो चीज हो जाते हैं। आपके सवाल से बीजेपी वालों को कैसे पता कि आज की डेट में किस एमएलए ने कौन सा बिल दिया है? वो तो जब बिल वहाँ आ जाएगी, देखिए 90 एमएलए है अब, क्योंकि 88 है, उन लोगों को पूछा गया है कि वो अपने बिल्स दे, रेजोल्यूशंस दे, सवाल जवाब दे, और सवाल जवाब जो है वो लोगों के हैं। मैं अपने इलाके का एमएलए हूं, मैं अपने इलाके के जो मसाइल है, वो लोगों के जो मसाइल है वो आगे करूंगा, वो मेरा फर्ज है, उसी के लिए मुझे इलेक्ट किया है, हर एक एमएलए को उसी के लिए किया है। अब मैं अपनी तरफ से कोई बिल पेश करूं, रेजोल्यूशन, ये मेरा जमहूरी हक है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी वाले, उनका अपना भी हक है, वो अपने रेजोल्यूशन, अपने बिल्स पास करें। अच्छी बात है। देखिए, ऐसे जब भी इस डेमोक्रेसी में जब भी हाउस लगता है तो एक अच्छा मौका होता है लोगों के जो मसाइल है उनको उजागर करने के लिए। इस वक्त भी एक अच्छा मौका है अपने अपने इलाके, चाहे वो बीजेपी का हो, पीसी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस का हो, हर एक का जमहूरी हक है कि वो अपने सवाल पूछे, और उम्मीद करते हैं एक अच्छे माहौल में लोगों के सवाल उठे और जवाब मांगे गवर्नमेंट से, ताकि जल्द से जल्द उनका रिड्रेसल हो जाए। पहली बात, एक अच्छी बात है कि एक डिमांड जो हमारी बहुत थी कि राज्यसभा जो हमारा अनरिप्रेजेंटेड था इतने बरसों से, वो हो जाएगा अब जल्द से जल्द, उस पर नॉमिनेशन और इलेक्शन होंगे। उसके साथ साथ अगर, क्योंकि कार्रवाई लगता है शुरू हो गई है, अगर नगरोटा और बडगाम का भी इसके साथ बाईपोल हो जाए तो जो वहाँ के लोग हैं जो पिछले 1 बरस से अनरिप्रेजेंटेड है वो हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पे लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे आ जाए और उनकी बातें करें। राज्यसभा इलेक्शन होगा, लीडरशिप डिसाइड करेगी कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे, उसके बाद आगे आएंगे। जो स्टेक होल्डर, चाहे होटल हो, चाहे कैब ड्राइवर्स हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, उनके लिए कोई एग्जाम। उमर साहब ने खुद पर्सनली कहा है कि बहुत कुछ करने को है। जिस तरह पिछली बार भी उमर साहब ने कहा, वो सेंटर के साथ ये बात उठा रहे हैं कि किसी तरीके से जब पैकेज फ्लड्स का आ जाए, किसी तरीके से जो यहाँ के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी पैकेज हो। देखिए, पैकेज तो ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो अब यूटी है उसके जो हालात है वो ठीक बेहतर हो जाए। जो 22 अप्रैल के बाद हालात यहाँ ख़राब हो गई वो फिर से ठीक हो जाए, टूरिस्ट आए यहाँ, होटल्स में रहे, टैक्सी वाले उनकी टैक्सी चलाएं, शिकारा वाले, हर एक चीज़ एक साइकिल है, हर एक चीज़ में इजाफा हो जाए ताकि यहाँ आके यहाँ का जो इक्तिसादी हालात है वो बेहतर हो जाए।